एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जान ही रहे होंगे कि इस वक्त हमारे देश में किस तरीके का माहौल फैला हुआ है और इस महामारी की वजह से बहुत से लोगों ने अपने करीबी लोगों को खो दिया है और कहीं ना कहीं इसके एक कारण ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में किस तरीके से मेडिकल ऑक्सीजन और सिलेंडर को बनाया जाता है और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से फैक्ट्री में ग्लूकोज की बोतल और ग्लूकोज को कैसे तैयार किया जाता है और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस बेहद गर्मी में आपका साथ देने वाले कूलर को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। और एक पर आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। दोस्तों इस महामारी में आज हमारे देश में लोगों को किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है मेडिकल ऑक्सीजन की और बढ़ती डिमांड की वजह से इनकी शॉर्टेज भी होने लगी है। वैसे तो दोस्तों ऑक्सीजन हवा में भी मौजूद होता है तो ऐसे में सवाल उठता है कि हमें मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों आपको बता दें कि हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है वह प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है क्योंकि उसमें अन्य गैसेज जैसे कि नाइट्रोजन गैस जैसी गैसेस भी मौजूद होती है और वही मेडिकल ऑक्सीजन में एकदम प्योर ऑक्सीजन होता है तो जिसमें नाइट्रोजन गैस जैसे अन्य गैस को निकाला जाता है। और दोस्तों आज हम आपको यही बताएंगे कि फैक्ट्री में इस मेडिकल ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने के लिए सबसे पहले हवा को स्टोर किया जाता है और उसके बाद इस हवा को एक फिलर से गुजारा जाता है जिसकी वजह से हवा में मौजूद सभी इम्प्योरिटीज यानी कि गंदगी निकल जाती है और इस प्रोसेस के बाद मिली गैस को कंप्रेस करके प्यूरिफिकेशन यूनिट में डाल दिया जाता है जिसमें गैस में से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को भी निकाल दिया जाता है और इसके बाद बची हुई मिक्स गैस को लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ में कन्वर्ट करने के लिए उसे -173 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है जिसकी वजह से गैस लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाती है और उसके बाद कंप्रेशन प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है जिसमें लिक्विड एयर को डिस्टिलेशन कॉलम में डालकर एयर को डिस्टिल कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहा जाता है और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद हमें डिस्टिल ऑक्सीजन मिल जाता है जो कि हमारा प्योर मेडिकल ऑक्सीजन होता है जिन्हें बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भरकर पेशेंट को सप्लाई कर दिया जाता है। अब नंबर 2 पर आता है सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आपने यह तो देख लिया कि ऑक्सीजन किस तरह से तैयार किए जाते हैं लेकिन आपको यह तो पता ही होगा कि इस ऑक्सीजन को ऐसे ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर में भर कर ही सप्लाई किया जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर को किस तरीके से तैयार किया जाता है और उसमें ऑक्सीजन कैसे भरी जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में लोहे के पाइप को बाहर से एक्सपोर्ट करके शार्प कटर का इस्तेमाल करके उन्हें सिलेंडर के शेप में कट कर लिया जाता है और उसके बाद इसके बॉटम पार्ट को बनाने के लिए लोहे की शीट को सर्कुलर शेप में काट कर एक मोल्ड में डालकर उस पर 800 टन तक का प्रेशर डाला जाता है जिसकी वजह से लोहे की शीट सिलेंडर के बॉटम शेप में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद इस बॉटम पार्ट को इसके कटे हुए पाइप से जॉइंट करने के लिए एक ओवर हीटिंग चेंबर में डाला जाता है और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद सिलेंडर के अपर पार्ट को राउंड शेप में कन्वर्ट करने का काम शुरू किया जाता है जिसमें सिलेंडर के अपर पार्ट को हाई टेम्परेचर पर डालकर गर्म किया जाता है और साथ ही साथ एक हार्ड मेटल की मदद से इसके एजेस को शेप दिया जाता है और इस तरीके से सिलेंडर लगभग बनकर तैयार हो जाता है। मगर ये सिलेंडर अभी भी नरम और कमजोर होता है तो इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एक केमिकल सॉल्यूशन में 6 मिनट तक डुबा कर रखा जाता है। उसके बाद इन्हें दोबारा से 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और उसके बाद इन्हें 2 घंटों तक केमिकल सॉल्यूशन में डालकर छोड़ दिया जाता है और इस प्रोसेस के बाद सिलेंडर एकदम मजबूत हो जाता है। सिलेंडर को मजबूत करने के बाद उसमें वाल्व लगाया जाता है लेकिन उससे पहले सिलेंडर के अंदर और बाहर हाई प्रेशर वाटर डाला जाता है ताकि इनके अंदर की सारी गंदगी बाहर निकल जाए। क्लीनिंग और वाल्व फिटिंग करने के बाद सिलेंडर को पेंट किया जाता है और यह पेंट सूख जाता है तो इन्हें ऑक्सीजन भरने के लिए इन्हें ऑक्सीजन प्लांट में भेज दिया जाता है जहां पर इन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन भरकर इन्हें ट्रक में लोड करके अस्पताल में पहुंचाया जाता है।
अब अगले नंबर पर आता है कूलर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों गर्मी का सीजन हो और घर में कूलर ना हो तो गर्मी के मारे सभी की हाल बेहाल हो जाता है। तो ऐसे में गर्मी के सीजन में कूलर बहुत जरूरी होते हैं। तो इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में कूलर कैसे बनाए जाते हैं। कूलर बनाने के लिए सबसे पहले मेटल की शीट्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और उसके बाद इन शीट्स को कूलर के आकार में काट लिया जाता है और उसके बाद इन शीट्स के एजेस को मशीन की मदद से फोल्ड किया जाता है और फिर मोल्डिंग मशीन के जरिए कटी हुई शीट्स पर डिजाइन बनाई जाती है जो कि हमारे कूलर की जाली होती है। जब यह जाली तैयार हो जाती है तो इनके ऊपर छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं ताकि कूलर ज्यादा से ज्यादा ठंडी हवा दे सके और हवा को ठंडा रखने के लिए इनमें तांबे के पाइप भी लगाए जाते हैं। जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो जाली को मजबूत बनाने के लिए लीकेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाली को वेल्डिंग की जाती है। इसके बाद ब्लेंडर मशीन की हेल्प से कूलर के कॉर्नर को चिकना किया जाता है। उसके बाद इन सभी पार्ट्स को पेंटिंग रूम में ले जाकर स्प्रे की मदद से इन पर कलर लगाया जाता है और फिर इन सभी पार्ट्स को दूसरे रूम में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। जब तक इन पार्ट्स पर किए गए कलर सूखते हैं तब तक फैक्ट्री के दूसरे सेक्शन में कूलर के मोटर को बनाने का काम शुरू किया जाता है जहां पर ज्यादातर स्प्रेयर पार्ट्स दूसरे फैक्ट्री से लाए जाते हैं। पार्ट्स आने के बाद इन्हें मोटर के साथ असेंबल किया जाता है और उसके बाद इन मोटर्स पर ऑयल डाला जाता है और इनकी चेकिंग की जाती है और फिर मोटर्स के वायर अटैच करके मोटर्स को कूलर में फिट किया जाता है। फिटिंग के बाद कूलर के सभी पार्ट्स को एक एक करके असेंबल कर लिया जाता है और इस तरीके से फैक्ट्री में कूलर बनकर तैयार हो जाता है जिन्हें बाद में कूलर के साइज के हिसाब से बॉक्सेस में भरकर पैक किया जाता है। अब अगले नंबर पर आता है ड्रिप बॉटल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो डॉक्टर फौरन हमें ड्रिप चढ़ाने के लिए कह देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह ड्रिप बॉटल को किस तरीके से बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए इसमें क्या क्या डाला जाता है? अगर नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ड्रिप बॉटल फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ड्रिप बॉटल अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे कि DS, NS और RL, D10 और D5 को अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और आइए आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में ड्रिप बॉटल कैसे बनाई जाती है। ड्रिप बॉटल बनाने के लिए सबसे पहले पानी का शुद्धिकरण करके उसे गर्म किया जाता है और इस प्रोसेस में पानी में मौजूद सभी वायरस बैक्टीरिया को मार दिया जाता है और उसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है और उसके बाद उसमें शुगर और बेकिंग सोडा को डालकर एक मशीन में डाला जाता है जो इन सभी को एक साथ मिक्स करके बीमारी से लड़ने वाला पानी बनाकर तैयार कर देता है और उसके बाद इस पानी को बोतल में भरकर बोतल को अच्छी तरीके से सील करके उस पर इंस्ट्रक्शन लेबल और ब्रांड का स्टिकर लगाकर इसे पैक करके मार्केट में बेचने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।